वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम मिश्रण टॉपिक का भाग 2 कवर करेंगे, जिसमें हम टाइप 4 के क्वेश्चन देखेंगे, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे किसी द्रव में से उसकी कुछ मात्रा निकाल ली जाए और फिर कोई दूसरा द्रव मिला दिया जाए, और यही प्रक्रिया हम कई बार करते रहें। अलग अलग मात्राएं भी निकाल सकते हैं, समान मात्राएं भी निकाल सकते हैं। तो बाद में आपसे पूछा जाए 2-3-4 बार ये प्रक्रिया पूरी करके कि इसमें कितना बचेगा, जो अगला द्रव होगा वो कितना बचेगा, या जो हमने नया द्रव मिलाया है और जो पुराना द्रव है उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज में होता क्या था, जब शेष वाले क्वेश्चंस आते थे, जैसे पहले किसी ने अपना 10% खर्च किया तो हम 90/100 लिख देते। ठीक है, फिर हम बोले उसने शेष में से 80% खर्च किया तो शेष में से 80% खर्च किया तो हम 20/100 लिख देते थे। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कैसे? सवाल देखें और समझें। क्वेश्चन देखें इसका। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, और यह क्रिया जो है 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहला वाला द्रव जो रखा गया था वो कितना बचा? तो 50 लीटर बचा था। ठीक है, अब हम बोलें 5 लीटर हमने निकाला, परसेंटेज में बदलें 5/50 गुणा 100 करेंगे, 10% हुआ, 10% की भिन्न वही बनेगी 5/50। तो हम सीधा लिख देते हैं 90% बचा, यानी 45/50। फिर से यही प्रक्रिया दोहराइए तो फिर से बचा 45/50। फिर से यही क्रिया दोहराइए तो फिर से बचा कितना? 45/50। क्लियर? अब हमने क्या पूछा आपसे कि लास्ट में द्रव कितना बचा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो आपका लास्ट में द्रव होगा। 50 से 50 काटेंगे, 9×45 10 बार कटेगा, 9×45 10 बार कटेगा। ठीक है, और कुछ कटेगा? 5 से इसको काट दें 9 बार, और 5 से इसको काटें 2 बार। ठीक है, और बस यही होगा। 9 9 9 यानी 729। ठीक है, बटे 20, 2 से विभाजित करें, 36 दूनी 72, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, दशमलव लग जाएगा, यानी 36.45 लीटर आपका जो द्रव होगा वो बचेगा, पहला वाला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अगर हम बोलें कि मात्रा हम पहली बार 5 लीटर निकालें, फिर हम 10 लीटर निकालें, फिर हम 8 लीटर निकालें, ऐसे अगर करें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं। कि अगर अलग अलग मात्राएं निकालें फिर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। जैसे क्वेश्चन देखें, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाला जाता है। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। अंत में बर्तन में कितनी ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी? तो पहले 40 लीटर थी। ठीक है, अब हमने 5 निकाला तो 35/40 लिखेंगे इसको। फिर हमने 10 निकाला तो हम 30/40 लिखेंगे इसको। फिर हमने 8 निकाला तो हम 32/40 लिखेंगे। 40 से 40 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, 4 से काटें 8 बार और 8 से इसको काटें 5 बार, 5 से इसको काट दें 7 बार। बचा कितना? 7×3 = 21, यानी 21 लीटर ग्लिसरीन आपका शेष रहेगा। कैसे, कौन सी मेथड से कर रहे हैं, याद कौन सा रखना है कि क्रिया हम इसमें कौन सी वाली यूज कर रहे हैं, या कौन सी कंडीशन या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो हम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप 5 ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें हम 2 मिश्रण को मिला के एक तीसरा मिश्रण बनाएं। 2 मिश्रण हैं और उनको मिला के एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें फलां पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, या फिर इसको किस अनुपात में मिलाया गया है। जैसे क्वेश्चन देखें, 2 पात्रों में A तथा B क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं। ठीक है, एक पात्र है A जिसमें 4:3 के अनुपात में अम्ल और जल है।
दूसरा पात्र है बी, जिसमें 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। अब इनने पूछा क्या है आपसे, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी वाले नए मिश्रण में जो है इनका मिश्रण कितना हो, 3:2। क्लियर, 3:2 के अनुपात में ये मिल जाए। तो अगर इनका अनुपातिक योग देखें तो कितना होगा, 7। इसका अनुपातिक योग 8 होगा और इसका अनुपातिक योग कितना होगा, 5। हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों को बराबर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कैसे आप बराबर कर सकते हैं, हम बराबर ऐसे कर सकते हैं कि 7, 8 और 5 का लासा ले लें। लासा कितना आएगा, 8 × 40, 280। हमने सबको 280 कर दिया, सबको हमने कितना किया, 280। ठीक है, कितना किया, 280। तो अगर देखें तो यहाँ पे अब अनुपात कितना होगा, 7 40 का गुणा होगा 160 अनुपात 120। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना होगा, 35 का गुणा होगा 5 7 55 25 5 3 15 2 17 175 अनुपात कितने का, 35 का, 35 3 105। ठीक है, 175 अनुपात 105। यहाँ पे 8 7 56 का गुणा होगा 6 3 18 5 3 15 1 16 168 अनुपात 56 का गुणा 6 दूनी 12 5 दूनी 10 11 112। ठीक है, तो ये हुआ अनुपात। अब अगर अम्ल देखें 160 175 और मिलके हुआ 168। अगर आपसे हम बोलें इसको सॉल्व करो तो पहले हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। तो अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे। देखें अम्ल यहाँ पे 160 175 मिलके हुआ 168 लिखेंगे। 160 175 दोनों को हमने किस अनुपात में मिलाया होगा कि 168 हो जाए, तो अंतर देख लो, यहाँ पे 8 यहाँ पे 7, यानी 7:8 के अनुपात में मिलाया होगा। ठीक है, अगर हम पानी देखें 120 105 और 112, देखो भाई 120 था 105 था, दोनों को मिलाया 112 बना। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 8 का, यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, 7 का, यानी 7:8। तो आप किसी से भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आई आपको बात। पहले हम क्या करेंगे, जो अनुपात हैं उनको बराबर करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, या तो अम्ल कोई भी एक मात्रा उठा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, अनुपात यानी दो अनुपातों में या दो मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाते हैं जिनमें पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अगला क्वेश्चन देखें आप, दो पदार्थ ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, यानी 1:1 हो। तो 4:3 लिखा है एक जगह, ठीक है, एक जगह 2:3 में है और 1:1 आधा आधा करना है। देखो अनुपातिक योग कितना है, 7 है, अनुपातिक योग 5 है, अनुपातिक योग 2 है, बराबर कर लिया। हम 70 कर देंगे सभी को। ठीक है, 70 कर देंगे। इसमें 10 का गुणा करें 40:30। ठीक है, इसमें कितने का गुणा करें, तो 7 दूनी 14 का गुणा, 14 दूनी 28, 14 × 42, 28:42। यहाँ पे कितने का गुणा करें, 35 का, यानी 35:35। क्लियर है इतना। तो देख लो भाई, 40 28 को मिला के 35 बनाना है। कैसे, एक 40 एक 28 मिला के बनाया 35। अंतर देखो भाई 5, अंतर देखो भाई कितना, 7, यानी 7:5 के अनुपात में मिलाएंगे। अगर आपको दूध और पानी से लगाना है तो 30 और 42 दोनों को मिला के 35 बनाएं। यहाँ पे देखो 30 से अंतर कितना आएगा, 5 का, 42 से अंतर कितने का आएगा, 7 का। ठीक है, अंतर कितने का आया, 7 का। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप देख लें, समझ लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इसी पर आधारित है। शर्त ये है कि आपको तरीका समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो। ठीक है, जैसे दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात 5:2 और 3:4 है। इन धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको अनुपात गिवन है, आपको मात्रा भी गिवन है 5:2, 5:2। दूसरा क्या है, 3:4,
ठीक है। इसका 7 किलोग्राम, इसका 21 किलोग्राम, दोनों को मिलाया, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, जस्ता और टिन का नया अनुपात। तो देखो 7 में तो यही रहेगा 5 और 2, ठीक है। यहाँ पे 21 में देखो 4 3 7 से डिवाइड करो, 3 बार 9 अनुपात 4 3 12, ये होगा। अब आपसे पूछा क्या है, नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात 9 5 14 और 12 2 14, यानी कितना होगा 1 अनुपात 1। कितना होगा अनुपात, 1 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया आपको। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज की और अनुपात की, दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं क्या हम, परसेंटेज और अनुपात, या फिर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो, अनुपात में आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में जो है 35% जल है, पहले द्रव के 10 अंश यानी 10 अनुपात और दूसरे द्रव के 4 अंश यानी 4 अनुपात को मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में कितना जल होगा, ठीक है। तो एक जगह भाई साहब 20% है, एक जगह 35% है, मिलाया किस अनुपात में गया, पहले के 10 अंश यानी इसका 10, ठीक है, दूसरे का 4 अंश, ठीक है। अब परसेंटेज निकालनी, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा 100 से गुणा कर दिया, यानी ये 1000 ग्राम जो भी हो, ये 400 ग्राम किलोग्राम कुछ भी हो, ठीक है। अब हमने 20% निकाला तो यहाँ पे 200 निकला, ठीक। यहाँ पे हमने 35% निकाला, यहाँ पे कितना निकला भाई साहब, 35 गुणा 4, 35 दूनी 70, 140 निकला। दोनों को जोड़ा कितना हुआ, टोटल 340 हुआ। यहाँ पे टोटल कितना है, 1000 है। पूछा क्या है, नए गिलास में कितनी मात्रा होगी। तो भाई साहब 340 हुआ कितने में, 1400 में, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। गुणा कर दिया 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो काटे। अब इसको 2 से काटें, 17 दूनी 34, 170, 7 दूनी 14, यानी 170/7। सही बटा में परिवर्तित कर लें, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 चौका 28, बचे 2, सही 7, ठीक है। 24 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 सही 2/7%, ठीक है। कितनी मात्रा होगी, 24 सही 2/7%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है आपको। आज के लिए इतना ही। देखें, क्वेश्चन लगाएं, सॉल्व करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।